नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे CPO मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टाइम पे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम आराम से अपना मेडिकल क्लियर कर लें। आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अब आपका पेपर भी हो चुका है। 12 दिन आपको पेपर को हो गए, आंसर की आए भी 8-9 दिन हो गए हैं। आपको जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उसको भी बताया हफ्ता हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अब भी कट ऑफ खेल रहे हैं और बाद में उनके पास टाइम नहीं रहेगा अगर अपने कोई भी चीज़ इंप्रूवमेंट करानी होगी, जैसे आँखों का है, DNS का। तो इसलिए मैंने कहा था जैसी आंसर की आए अपने टाइमली जो आप में कमियाँ हैं तो इनको इम्प्रूव कर लेना ताकि मेडिकल में आप पास हो जाओ। अब आपने रैंक मित्रा की भी कट ऑफ देख ली होगी, RB सर की भी देख ली होगी। मैं ये नहीं कहता कि इनकी ठीक मिलेगी या मेरी ठीक मिलेगी, हम तीनों की आसपास है, लेकिन कुल मिला के एक आइडिया देना होता है कि भाई अगर आपके इसने के आसपास है और अगर आपको सच में जॉब की ज़रूरत है तो आप रिस्क मत लेना, अपनी उन कमियों पे काम करना और उनको सुधार लेना। कोई नहीं, अब भी एक हफ्ता ही बीता है, अब भी आपके पास महीने से ऊपर का टाइम है। इतने में जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं वो आराम से हो जाएंगी। हाँ, अगर आप ज़्यादा लेट करते चलोगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें। मैं इस सीक्वेंस में बात करूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और जिसको हम रिकवर कर सकते हैं यानी ठीक कर सकते हैं, तो उन टॉपिक पे सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और अगर इसमें आप री मेडिकल में गए तो आप पास नहीं होगे, वो है हमारी आँखें। आप राइट ही है तो राइट आई 6/6, लेफ्ट आई 6/9, लेफ्ट ही है तो लेफ्ट 6/6, राइट 6/9। अपनी आँखों को कहीं भी चेक करा लेना, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहाँ भी चेक कराओगे आपको पता लग जाएगा कितनी आपकी आँखें कमज़ोर हैं। तो इसमें रिस्क मत लेना, क्योंकि आँखों में आप कमज़ोर होगे तो री मेडिकल में अगला दिन टाइम होता है, तो आप कुछ भी कर लेना, इसमें आप पास नहीं होंगे। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है लेसिक अपने करवा लेना। लेसिक 40,000 से लेकर लाख रुपये तक की भी होती है, कोई सी भी करवा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 से 20 दिन में आप बिल्कुल ओके हो जाओगे, कोई भी लेसिक आपकी पकड़ में नहीं आएगी। आज तक इतने बच्चे करा रहे हैं जो आज तक CPO के इतिहास में लगे होंगे ना, उनमें से 80% लेसिक करा के लगे हैं। तो उसकी आप टेंशन छोड़ देना। ये टॉर्च मारते तो पता लगता है, टॉर्च से कुछ पता नहीं लगता। टॉर्च से सिर्फ जो पुराना घाव होता है ना कि बचपन में आँख में कोई चोट लगी हो, घाव रह गया हो, वो चीज़ थोड़ी पता लग जाती है, लेकिन लेसिक का पता नहीं लगेगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था आँखों का लेसिक, तो उसको आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम DNS। ये भी ऐसा पॉइंट है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है इसमें कि DNS होता क्या है। अब कई कहते हैं मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है तो क्या मुझे DNS है। भाई कुछ की जेनेटिकली नाक किसी की पतली होगी, किसी की मोटी होगी, किसी की किसी तरह से होगी, वो अलग अलग जीन्स हैं। DNS का मतलब है कि आपकी जो नाक की हड्डी है वहाँ थोड़ी थोड़ी हड्डी बढ़ने लग जाती है, जैसे जिसको साइनस वगैरह की दिक्कत होती है, कईयों के नॉर्मली भी जो मांस होता है, मांस और थोड़ी ही हड्डी वो बढ़ जाती है नाक की, वो डॉक्टर आपको देख के बताएगा। और इतनी कोई उसकी बड़ी सर्जरी नहीं है, आजकल तो लेज़र सर्जरी है, आप कराते हो तो मेरे हिसाब से 10-15 दिन में आप ओके हो जाओगे और ना ही फिर वो पकड़ में आता है इतना। तो अपना DNS में इस चीज़ का ध्यान रखना। अब तीसरी बात करते हैं वेट। तो आप कहीं भी सर्च मार लेना गूगल पे भी, CPO हाइट वेट चार्ट। अपनी हाइट अपनी एज के अकॉर्डिंग आपका जो रेंज देते हैं, जैसे मेरे केस में देखें तो मेरी 182 सेंटीमीटर हाइट थी, तो मेरे में 77 kg तक वेट था, पर उसमें ±5 चलता है। ±5 होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए अपना पहले ही वेट कंट्रोल करके चलो। और मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा, उसने कोशिश करी नहीं आया, 1-2 किलो रह गया, तो अपने ये लेसिक वगैरह करके आती है, डॉक्टर से सलाह लेके अपने उनसे वेट टूट जाएगा। कुछ कहते हैं यूट्यूब पे कि आप गोली मत खाना, आपके यूरिन टेस्ट में आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो गोली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, यूरिन में कोई भी गोली का पता नहीं लगता। गोली जब पता लगता है जब डोप टेस्ट होता है। आपने भी देखा होगा ओलंपिक वगैरह में जब खिलाड़ी होते हैं तो उनका जब डोप टेस्ट होता है जब भी पता लगता है कि इसने कौन सी मेडिसिन ली है। वैसे इतना खर्चा करने का टाइम किसी के पास नहीं है कि छोटे मेडिकल के लिए आपका कोई डोप टेस्ट कराएगा, ना तो आज तक हुआ है और ना आगे होगा। तो तीसरी चीज़ हमारी वेट थी, इस पे आपको ध्यान रखना है। अब चौथी चीज़ है हमारी ब्लड टेस्ट। अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट करा लेना, मेनली अपने हेमोग्लोबिन का जो बताते हैं कितनी 13 से 17 शायद से वैल्यू होती है, उसके बीच में कम है तो अपने आजकल मेडिसिन वगैरह आती हैं उससे वो ओके हो जाता है।
क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो कागज़ पे लिखेगी, उसमें डॉक्टर भी हेरफेर नहीं कर सकता। तो अपने उस चीज़ को भी ओके लेके चलना। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैं जिन टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ ये ऐसे टॉपिक है जिनको हम सुधार सकते हैं, और काफ़ी मेन टॉपिक भी आ जाते हैं कि इन चीज़ों को तो आपको इम्प्रूव करके जाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बीपी। बीपी वैसे तो कागज़ों में होता है 80-120, लेकिन 80-120 बहुत ही रेयर होता है किसी का आएगा। वैसे भी वो जो मशीन से चेक करते हैं उसमें 10-15 तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो 140 तक आराम से डॉक्टर कंसिडर कर लेते हैं। हाँ, अगर उससे ऊपर जाएगा तो रीमेडिकल देते हैं, उसमें आपको एडमिट करेंगे, आपकी 6-7 वैल्यू नोट करेंगे, उसके बाद आप डाउन आते हो तो आपको पास करेंगे, वरना फेल भी कर सकते हैं। तो इसमें रिस्क मत लेना। कुछ का जेनेटिक बीपी हाई रहता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके बीपी की गोली स्टार्ट कर देना। 2-3 दिन पहले वो डॉक्टर अपने आप एडजस्ट कर देगा आपका बीपी। तो उसमें रिस्क मत लेना, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। कहीं होगा वो कितनी भी कुछ कर ले, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बीपी हमेशा हाई आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं चेस्ट एक्सरे। आपका चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे में मेनली ये देखा जाता है कि आपकी एक तो जो चेस्ट के आसपास हड्डियां हैं जो ये, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी की टूटी वगैरह तो नहीं है। और मेनली इसमें देखा जाता है जैसे हमारे लंग्स हैं, तो उसमें जो इन्फेक्शन होता है ना, जैसे टीबी होता है, जिसके टीबी रिसेंट में मिलेगी उसके वहाँ पर डॉट 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 स्पॉट मिलेंगे लंग्स में। तो वो सब चीज़ें चेक होती है कि हमारे क्या ये दिक्कतें तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे ये तो ऐसी चीज़ें होगी जो हमारी किसी ना किसी टेस्ट, जैसे आँख का हो गया, पढ़ के दिखाएंगे, 20 फुट के आसपास की दूरी पे होती है। चेस्ट हो गया एक्सरे मशीन से होगा, बीपी हो गया वैसे ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर आपको जैसे कपड़े उतार के, जैसे सिर्फ अंडरवियर में रख के आपको वैसे एक बाहरी रूप से चेक करेगा कि बाहरी रूप से आप में क्या क्या डिफॉर्मिटी है। ये सारी चीज़ें तो हमारी अंदरूनी होगी कि हमारी अंदरूनी ये डिफॉर्मिटी है। बाहर से जो डिफॉर्मिटी चेक होती है उसमें सबसे पहले होता है फ्लैट फुट। जैसे अगर आपका फ्लैट फुट है तो डॉक्टर आपको पास नहीं करेगा। फ्लैट फुट आप ऐसे भी नाप सकते हो अपना, जैसे पैरों पे आप पानी से भिगो लो और जो सीमेंटेड फर्श होता है उस पर चल के देखो, अगर वहाँ कर्व बन रहा है तो आप पास हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नोकनी यही है, सबको ग्रुप में खड़ा कर देंगे और वो स्केल या पेपर वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करेगा, वो पास करके देखेंगे, वो हो जाता है ठीक है, वरना कई डॉक्टर लेटा के भी कर लेते हैं। उसके बाद कैरी एंगल कुछ डॉक्टर होते हैं वैसे नॉर्मली आपके हाथ ऐसे करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से आइडिया लगा लेते हैं है या नहीं है। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं पूरे स्केल वगैरह डी वगैरह से नापेंगे, तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करेगा। अब उसके बाद आती है वेरिकोज वेन भी ऐसा पॉइंट अगर आपका बन गया तो टूटेगा नहीं। वेरिकोज वेन का ऐसा सच कोई इलाज नहीं है कि गोली वगैरह खा ली, बाकी 1-2 इंजेक्शन आते हैं कहते हैं जो मतलब कि 24 से 30 घंटे तक आपकी जो वेरिकोज है उसको उभर नहीं देंगे। वेरिकोज का मतलब ये है ब्लड फ्लो आपके सप्लाई नहीं हो रही उस नस में से, तो आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो वहाँ वो बाहर निकल आती है, उभर सी आती है, उसको वेरिकोज कहते हैं। कई कहते हैं मेरे दिख रही है, अरे हरी हरी नसें तो वैसे भी दिख जाती हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया बॉडी पे कोई भी स्कार का निशान हुआ, पुराने ऑपरेशन वगैरह का निशान हुआ, तो उसके बारे में कई बार डॉक्टर पूछ लेता है किस चीज़ का है। तो आपके जिस भी चीज़ का उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बता देना कि ये इस चीज़ का है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, कुछ डॉक्टर उनको चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे हाथों में कईयों के कंपन होती है, जैसे आगे हाथ करोगे तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करेगा आपकी किस्मत पे कि अगर डॉक्टर उसको चेक करता है नहीं करता। अब कईयों के हाथों में पसीना आता है तो डॉक्टर कई बार ऐसे चेक करता है कि वो छूट रहा है, पसीना नहीं आ रहा, कईयों के पैरों में आता है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर पर डिपेंड करेगी, लेकिन इससे पहले मैंने जो चीज़ें बताई वो हर डॉक्टर चेक करेगा। अब जो ये चीज़ें बता रहा हूँ डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करेगी। अब रही बात टैटू की, टैटू पे कई डॉक्टर होते हैं कि कहते हैं कि इतने साइज़ का हो, वो सैल्यूटिंग आर्म पे ना हो, वो हो, तो हल्का फुल्का कंसिडर करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं टैटू बन गया तो फेल, जैसे जालंधर में था मैं, तो उस टाइम वो तो एंट्री नहीं दे रहे, जिसके टैटू था उसको कहते बाहर से ही आप जाओ, तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करेगा। टैटू में भी आजकल लेसिक से रिमूव हो जाता है, लेजर होता है, उसमें थोड़ा जैसे पहली बार में हल्का गया वो थोड़ा घाव बन जाता है, उस घाव को रिकवरी में टाइम लगता है, मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीना लगता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो गई होगी तो आप बात कर लेना, अगर आप हटवाना चाहते हो तो हट जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो बात करें, उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स, वो डॉक्टर सिंगल बुला के प्राइवेट पार्ट चेक करता है, उसमें मैक्सिमम किसी को कोई खास दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये बवासीर वगैरह जिनके होती है 1-2 बीमारी और है, उसमें तो डॉक्टर पॉइंट बनाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। देखो भाइयों, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये आपके चेक होंगे,
इसमें से जो इम्प्रूव हो सकता था मैंने वो बता दिया, वो कैसे इम्प्रूव होंगे। आपका ये बीपी तक इम्प्रूव हो सकता है, जो मैंने बताया था, आँखें, टीएनएस, वेट, ब्लड टेस्ट और बीपी, ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपकी इम्प्रूव हो सकती है। और टैटो, उसके बाद ये फ्लैट फुट, नोकनी, वैसे तो दुनिया ड्रामा करेगी भाई आप तकिया लगा के ऐसे सोना, इससे ठीक हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे सोना। आज तक तो मैंने देखा नहीं किसी का ठीक हो जाए और ऐसे करके पास हुआ हो, वो भी इतने लिमिटेड टाइम में। तो ये जो ऊपर की जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनको आप एक बार दिखा लेना अपने, और जो जो इनमें से आप कमियां उनको आप दूर कर लेना, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करी है, सब कुछ करा है, अब आखिरी में कुछ चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती हैं उनकी वजह से हम बाहर हो तो उसमें ज़्यादा दुख होता है, ना कि हम शुरुआत में बाहर हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरी जो वीडियो होती हैं वो बिल्कुल क्रिस्प और ऑन द पॉइंट होती हैं, कोई भी एक्स्ट्रा हवाबाजी नहीं मिलेगी आपको। जो जो आपके काम की चीज़ें मैंने मेडिकल से रिलेटेड सब कुछ बता दिया है। अगर आप इसके अलावा आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो ना भी देखोगे, जब भी आपका काम चल जाएगा, इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं होती। आधे ऐसी फेंकते हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो मैंने बता दी वही चीज़ें चेक होंगी और वो इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जैसे कईयों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह में डाउट होता है कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने होते हैं मेडिकल के टाइम पे, और जो दिल्ली पुलिस की भी अपकमिंग वैकेंसी आ रही है उन सभी की अपडेट और उनको कैसे आपको अप्रोच करना है, उन सभी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। और चैनल आपको किसी भी वे में हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते हैं। तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।